क्या फिर ईरान के सुप्रीम लीडर देश छोड़कर भागेंगे? क्या यह ईरान का विद्रोह खामनेई के अंत की शुरुआत है? क्या इस्लामिक रिजीम से खुश नहीं है ईरानी जनता? आखिर क्यों भड़क उठी ईरान में विरोध की चिंगारी? यह एक ऐसी कहानी है जो ईरान की राजनीति की जड़ों को हिलाती है। बात है साल 1979 की, जब ईरान में तूफान आया था। मोहम्मद रजा पहलवी, जो शाह के नाम से मशहूर थे, एक आधुनिक सेकुलर ईरान बना रहे थे। महिलाओं को अधिकार था, अर्थव्यवस्था चमक रही थी, लेकिन भ्रष्टाचार और असमानता की शिकायतें बढ़ रही थी। जनता सड़कों पर उतरी, विरोध प्रदर्शन हुए। अमेरिका का समर्थन शाह को था, लेकिन अंदरूनी दबाव इतना बढ़ा कि 16 जनवरी 1979 को शाह ने देश छोड़कर भागना पड़ा। पहले मिस्र, फिर मोरक्को और आखिरकार अमेरिका। अब आता है ट्विस्ट। पेरिस से निर्वासित अयातुल्लाह रूहुल्लाह खोमेनी लौटे। 1 फरवरी को तेहरान पहुंचे। उन्होंने इस्लामिक क्रांति की कमान संभाली, जनमत संग्रह कराया और 1 अप्रैल 1989 को ईरान को इस्लामिक रिपब्लिक घोषित कर दिया। शाह की सेकुलर सत्ता उखड़ गई। खोमेनी ने थियोक्रेटिक शासन की नींव रख दी थी, जहां सुप्रीम लीडर सबके ऊपर और महिलाओं पर हिजाब जैसे सख्त नियम। ये क्रांति नहीं, बल्कि एक नई जंजीर थी जो आज तक ईरान को जकड़े हुए है। लेकिन दर्शकों, इतिहास खुद को दोहराता जरूर है। क्या अब खोमेनी की बारी है? नमस्कार, मैं हूं अनिकेत दीक्षित और आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आज हम बात करेंगे ईरान की उस आग की जो अब ज्वाला बन चुकी है। सरकार विरोधी प्रदर्शन जो इतने तेज हो चुके हैं कि सुप्रीम लीडर अली खमेनेई के भागने की अफवाहें उड़ रही हैं। दर्शकों, दिसंबर 2025 से शुरू हुए ये प्रदर्शन अब पूरे ईरान में फैल चुके हैं। सभी 31 प्रांतों में आर्थिक संकट से चालू हुए, लेकिन अब डेथ टू द डिक्टेटर के नारे गूंज रहे हैं। मीडिया हाउसेस ईरान के इस हाल के लिए क्या कह रहे हैं, उस पर एक नजर डाल लेते हैं। द गार्डियन की रिपोर्ट बताती है कि खामनेई ने प्रदर्शनकारियों को वेंडल्स और सबोटर्स कहा है, अमेरिका का दोष दिया है और क्रैकडाउन की धमकी दे दी है। CNN बता रहा है कि यह सालों में सबसे बड़ी एंटी गवर्नमेंट डेमो है। मौत 50 से ज्यादा, अरेस्ट 2300 से ज्यादा। रॉयटर्स कहता है कि इंटरनेट ब्लैकआउट है, आर्मी पब्लिक प्रॉपर्टी प्रोटेक्ट करने की बात कर रही है। द टाइम्स ऑफ लंदन ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट से खुलासा किया है कि खामेनेई का प्लान बी है। अगर सिक्योरिटी फोर्सेस फेल हुई या डिफेक्ट की तो वो 20 करीबियों और फैमिली के साथ मॉस्को भाग जाएंगे। द डेली एक्सप्रेस और यूट्यूब एनालिसिस में भी यही अफवाहें हैं। रूस उनका आखिरी सहारा है। ISW, इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर की रिपोर्ट बता रही है कि प्रदर्शनकारियों ने IRIB बिल्डिंग्स को आग लगाई है, खामनेई की तस्वीरें जलाई हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स बोल रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस कुछ जगहों से भाग चुकी हैं, जैसे बुशर सिटी में। एक्सपर्ट्स की रिसर्च क्या कह रही है इस मामले में, उसको भी थोड़ा नजर डालते हैं। द अटलांटिक में लिखा है कि रिजीम कोलैप्स की कगार पर खड़ी है। IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स अभी लॉयल है, लेकिन कोई बड़ा कमांडर डिफेक्ट नहीं किया है। अगर किया तो रिजीम गिरेगी। कार्नेगी एंडोमेंट खामनेई के बाद 5 संभावित फ्यूचर्स, रशियन स्टाइल नेशनलिस्ट स्ट्रॉन्गमैन या मिलिट्री रूल या डेमोक्रेसी, ये 5 चीजें कारण बन सकती हैं अब रिजीम चेंज के बाद, कि अगर खामनेई जाते हैं तो इनमें से क्या क्या होने वाला है। लेकिन अभी कोर्सिव कैपेसिटी पर फोकस है।
इकोनॉमिक रिलीफ नहीं मिल रहा है। हडसन इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट बता रही है कि रेजिम 2026 में अपनी अथॉरिटी नहीं बचा पाएगा, या कोलैप्स करेगा, या पार्शियल ट्रांसफॉर्मेशन होगा, या आईआरजीसी टेक ओवर कर लेगी। हाउस ऑफ कॉमन्स की लाइब्रेरी में बात चल रही है कि रेजिम गिरा तो क्लैरिकल या मिलिट्री रूल भी हो सकता है। खामनेई 86 साल के हैं, सेक्शन डिबेट चल रहा है। ईरान इंटरनेशनल रिपोर्ट बता रही है कि कोर्सन पर डिपेंडेंट गवर्नमेंट स्टेबल नहीं लग रही है। जियोपॉलिटिक्स को बहुत उलझा दिया है इस स्थिति में। बस हमें देखना यह है कि अब होने क्या वाला है। क्या खामनेई शहर छोड़कर भागेंगे अपने परिवार के साथ? क्या इतिहास फिर से उस जगह लाके खड़ा कर देगा ईरान को? देखिए, ईरान की जनता इस्लामिक रिजीम से तंग तो आ चुकी है। भाषा अमीनी का केस रहा हो या फिलहाल में चल रहे हालातों का, महिलाओं पर पाबंदियां, आर्थिक तबाही, विदेशी नीतियां, खामनेई के खिलाफ चीख है दैट टू डिक्टेटर की गूंज रही है। 31 प्रांतों में आग लगी हुई है। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ दिनों में खबर आई कि खामनेई देश छोड़कर भाग गया, जैसे 1989 में शाह को भगाया गया था। क्या यह क्रांति का नया चैप्टर है या रिजीम इस क्रांति को दबा लेगा? जवाब समय बताएगा। लेकिन एक बात साफ है, ईरान बदलाव की दहलीज पर आके खड़ा हो गया है। आप क्या सोचते हैं? थोड़ा हमें कमेंट्स में भी बताएं। मैं अनिकेत दीक्षित राजीव टाइम्स से विदा लेता हूं। आप जुड़े रहे राजीव टाइम्स के साथ। नमस्कार।